पूजा कीन अधिक अनुरागा पूजा कीन अधिक अनुरागा निज आन रूप सुभग बारुमा निजयान रूप पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता जी ने भगवती से अपने अनुरूप वर मांगा। अच्छा ये माता बहनों, हे सुनो, ये जब कुंवारी बिटिया नवरात्र बरते रहती हैं, ये कुंवारी बिटिया जब नव दुर्गा देवी बरते रहती हैं, 9 दिन का व्रत रहती हैं, तो ये देवी जी से काम मांगती हैं। यो कोई ना मांगती, हे भगवती मैया, हे दुर्गा मैया, हमारे बापा पति हो जाए, हैं सब यह मांगती हैं, हे भगवती मैया, हे दुर्गा मैया, जी तन की हम सुंदर हन, वह तन का सुंदर हमार दुल्हाओ हमका मिले। हे हम नहीं कहते, गलत शब्द हम नहीं कहेंगे, गलत शब्द हम नहीं कहेंगे माँ बहनों भैया लोगों। चौपाई बता रही रामायण की, वही हम कह रहे हैं। सीता जी ने अपने अनुरूप वर मांगा। पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता जी ने अपने अनुरूप वर मांगा। भैया सीता जी मां भगवती की पूजा कर रही हैं, और उधर हुआ क्या, इधर तो सीता जी मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, और उधर एक सखी सिया संग बिहाई। जाओ भैया, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन तो बंधु बिलो के जाई। जाओ भैया, तो बंधु बिलो के जाई, प्रेम दिवस, अरे प्रेम दिवस सीता बहिनाए, इधर तो सीता जी मां भगवती की पूजा कर रही हैं, और उधर एक सखी चुप्पे से गई बगिया में और देख के आई। अब यहां पर कई विद्वानों के अपने अपने मत हैं। ये सखी कौन थी, ये सखी कौन थी? कोई कोई कहता कि ये हनुमान जी सखी का रूप बना करके गए थे, और कोई कोई कहता है कि मां भगवती स्वयं एक सखी का रूप बना करके गई हैं। जैसा भी हो, सत्य और असत्य तो हम नहीं बता सकते, हमने जो सुना वो हम आप लोगों को सुना रहे हैं।
चलो मानते हैं सीता जी मां भगवती की पूजा कर रही हैं और इधर मां भगवती ने एक सखी का भेष बनाया और बगिया में गई। ओ हो। दो राजकुमारों को देखा, बड़े सुंदर राजकुमार हैं। दौड़ती हुई सीता जी के पास आई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। दौड़ती हुई आई, ओ बहिनी, ओ बहिनी, अरे पूजा बाद कैली हो। चलो चली के देखो। कहाँ का देखें? अरे सखी चलो चल के देख लो, बगिया में दुई राजकुमार आए हैं। सीता जी ने कहा दुई राजकुमार? हाँ। सखी तुमने उनको देखा? कहा हाँ देखा तो है। तो वो कैसे हैं? वो सखी बोली बहना मैं ये नहीं बता सकती। सखी हो बगिया मठहरे दुई दुई लाल। ए बहना सखी हो बगिया मठहरे दुई दुई लाल। मेरिया अब ही बाले सखी हो बगिया मठहरे दुई दुई लाल। मेरिया अब ही बाले सखी हो बगिया मठहरे दुई दुई लाल। मेरिया अब ही बाले सखी हो बगिया बाले पान की सखी हो बाले पान की बही। बाले पान की सखी हो बाले पान की अरे सखी हो बगिया मठहरे दुई दुई लाल। मेरी आया बही बाले अरे सखी हो बगिया मठहरे दुई दुई लाल। मेरिया बही बाले सखी हो बगिया मठहरे दुई दुई लाल। मेरिया बही बाले। सखी कैसे है वो? तो सखी बोली क्या बताऊं बहना। एक सावर एक गोर सखी है, सुंदर राजकुमार सुनो। एक सावर एक गोर सखी है, सुंदर राजकुमार सुनो। हाथ में तरकस और धनुहिया दोनों राजकुमार सुनो। हाथ में तरकस और धनुहिया दोनों राजकुमार सुनो। सावर एक गोर सखी है, सुंदर राजकुमार सुनो। एक सावर एक गोर सखी है, सुंदर राजकुमार सुनो। हाथ में तरकस और धनुहिया दोनों राजकुमार सुनो। हाथ में तरकस और धनुहिया दोनों राजकुमार सुनो। हाथ में तरकस और धनुहिया दोनों राजकुमार सुनो। उनकी छवि हो न बारानी जाए। अरे उनकी छवि हो न बारानी जाए। मेरी आया बही बाले बन। अरे उनके छवि हो न बारानी जाए। मेरिया बही बाले छवि हो न बारानी जाए। मेरिया बही बाले बाल
सखी हो बाल बाल में अब है बाल बाल में अरे सखी हो बाबा गया माथा रही दूध दिया बहे माने हो अल्लाह माने दुलार बाले हो अल्लाह माने दुलार बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सखी बोली बहना चलो चल के देख लो। चले दो राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं। सीता जी बोली वो कैसे हैं? तो वो सखी बोली बहना ये मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कोई भी स्त्री अपने पति के अलावा और किसी पर पुरुष की बड़ाई नहीं कर सकती। भन क्या है? कोई भी स्त्री अपने पति के अलावा और किसी पर पुरुष की बड़ाई नहीं कर सकती। तो वो सखी कहती है बहना मैं उनकी सुंदरता का वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सुंदरता कि मैं कहूं बखानी और गिरा नयन नयन बिनु बानी। ध्यान देना भैया। वो सखी कहती सुंदरता कि मैं कहूं बखानी, मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती। भैया कोई भी स्त्री अपने पति के अलावा और किसी पर पुरुष की बड़ाई नहीं कर सकती है। अरे वो तो पति पत्नी की बात है। और तुलसी बाबा जी सीता जी को अपनी मां समझते हैं ना। तुलसी बाबा सीता जी को अपनी मां समझते हैं। तो लोगों ने तुलसी बाबा से पूछा कि बाबा आपने सबकी सुंदरता का वर्णन तो कर दिया लेकिन सीता की सुंदरता का वर्णन नहीं किया। सीता जी कहती हैं तो तुलसी बाबा बोले भैया सीता जी की सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। कोई भी बेटा अपनी मां की सुंदरता का वर्णन कर सकता है? कोई भी बेटा अपनी मां की सुंदरता का वर्णन कर सकता है। लेकिन आजकल गावे वाले तो माता जी की हालत बिगाड़ देंगे हैं। जितने ही देवी जागरण गीत गावे वाले हैं, मैया का चोला लाल लाल, मैया की चुनरी लाल लाल, मैया की चूड़िया लाल लाल, मैया की टिकुली लाल लाल है। उन्होंने सब देखा है। कोई भी बेटा अपने मां की सुंदरता की बड़ाई नहीं कर सकता। तुलसी बाबा से लोगों ने पूछा कि सीता जी कैसी हैं? तो तुलसी बाबा ने केवल इतना ही कहा सीता जी कैसी हैं? सुंदरता कहाँ सुंदर करई और मणिग्रह दीप शिखा जनु बरई। जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे ऐसी है मेरी मां सीता। खैर वो सखी बोली बहना मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती। सुंदरता कि मैं कहूं बखानी और गिरा नयन नयन बिनु बानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी। जिन्होंने देखा है उसके पास जीभ नहीं है और जो बोल सकती है उसके पास आंखें नहीं हैं। भैया वो सखी कहती बहना जिन्होंने देखा है यानी इन आंखों ने देखा है, इनके पास जीभ नहीं जो ये बताए पावे, और जो बोल सकती है जीभ उसके पास आंखें नहीं है तो वो कैसे बता दे। लेकिन बहना मैं इतना जरूर कह सकती हूं कि जब से मैंने इनको देखा है ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों में किसी ने टोना डाल दिया हो। नैनों में डाल गए टोना। बहना
नैनों में डार गए टोना किशोर गौर सामल सलोना नैनों में डार गए टोना किशोर गौर सामल सलोना अरे श्यामल सलोना सखी श्यामल सलोना श्यामल सलोना सखी श्यामल सलोना नैनों में डार गए टोना नैनों में डार गए टोना किशोर गौर श्यामल सलोना अरे फूल चुनता बगिया में देखो फूल चुनता बगिया में देखो अरे हाथों में लिए रहे दोना हाथों में लिए रहे दोना किशोर गौर श्यामल सलोना हाथों में लिए रहे दोना किशोर गौर श्यामल सलोना और क्या देखा वो सखी बोली बहना और क्या देखती राम का देखो घूंघटा पटा डारो घूंघटा पटा डारो राम का देखो घूंघटा पटा डारो घूंघटा पटा डारो अरे राम का देखो घूंघटा पटा डारो घूंघटा पटा सीता जी बोली पगली कहीं की अरे जब तुमने घूंघट डाल लिया तो उनको देखा कैसे वो सखी बोली हमने उनको देखा तो घूंघट डाल लिया तो सीता जी बोली जब तूने घूंघट डाल लिया तो उनको देखा कैसे के भैया ये माताएं बहनें जब घूंघट कढ़ती हैं तो इनका कुछ दिखात ना होई है माताएं बहनें जब घूंघट डरती हैं तो इनका कुछ दिखात ना होई अब अगर दिखात नहीं तो कहो कोई खंदक में नहीं गिर पड़ती हैं है सब दिखाती है सब दिखाती है भैया सब दिखाती है देखो कई तनके घूंघट होते ना कई तनके घूंघट होते एक हम भाई देखो डायरेक्ट नहीं बताए पे हैं हम डायरेक्ट नहीं बताए पे हैं खाली बातन बातन में समझ लो देखो जैसे 4-6 जनी 8-10 जनी बैठी बतलाती हो और खूब बतलाए मस्त हो खूब बतलाए मस्त हो हैं आज को तो खूब जोर लगाए हैं पूरी खाई है ना आज चर्बी चढ़ी है भैया हाँ भैया तो क्या बात चल रही थी घूंघट वाली 4-6-8-10 जनी बैठी बतलाती हो खूब बतलाए मस्त हो खूब बतलाए मस्त हो और वैसे से कोनो निकर जाए और ध्यान नहीं है कि इधर से कोनो निकरा है इधर से कोनो इधर का निकल जाए वो चाहे जेठ हो चाहे हो बैसाख हो है इधर से कोनो इसके निकल जाए और जब वो निकल ही जाते हैं तब उधर के देखती हैं और जब उधर के देखती तब जाए हाय बहनी तो फलाने आवत रहे तब तुम्हारे घूंघट डारे का फायदा भाई है तब घूंघट डारे जब वो निकरे निके तो घूंघट डारो चाहे ना डारो है और एक घूंघट होते है लंबा वाला है ऐसे काने पर डार के और तक जहां 3 अंगुरी लगाई नो मां 3 अंगुरी लगाई जहां है समझ लो तीनों तिलों को देख लिया है वही सखी सीता जी को बता रही है क्या कि राम का देखो घूंघटा पटा डारो
घूंघट पटकारो। राम का देखो घूंघट पटकारो, घूंघट पटकारो। तो तूने घूंघट डाला तो देखा कैसे? तो वो सखी कहती है घूंघट का खुला रहा कोना, घूंघट का खुला रहा कोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। घूंघट का खुला रहा कोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। घूंघट का खुला रहा कोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। अरे तिरछे करी रघुनंदन निहारे, रघुनंदन निहारे। तिरछे करे रघुनंदन निहारे, रघुनंदन निहारे। तिरछे करी रघुनंदन निहारे, रघुनंदन निहारे। इतने में हो गया जो था होना, इतने में हो गया जो था होना, किशोर गौर श्यामल सलोना। इतने में हो गया जो था होना, किशोर गौर श्यामल सलोना। इतने में हो गया जो था होना, किशोर गौर श्यामल सलोना। ये भैया सखियां सीता जी को लेकर के पहुंच गई। सखियां सीता जी को लेकर के पहुंची। राम जी ने जैसे सीता जी को आते हुए देखा, आहा, स्वामी जी लिख रहे हैं क्या? स्वामी जी लिख रहे हैं कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी ने सीता जी को आते हुए देखा, कैसे? कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। जय भैया। कंकन, कंकन क्या होते हैं? कंकन जो हाथन में पहने जाते हैं, कंकन है ना। और किंकिनी करधनी जो कमर में होती है, करधनी। कंकन, किंकिन, नूपुर और पायल। नूपुरों की आवाज को सुनकर के भगवान लक्ष्मण से बोले, भैया कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय लक्ष्मण से राम बोले, भैया भैया लक्ष्मण, हमें लगता है कि कामदेव अपना ढिंढोरा पीट रहा है। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। भैया हमें लगता है कामदेव अपना ढिंढोरा पीट रहा है। आशा कही फिरी चितये तेहि ओला, और सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। राम जी सीता जी की तरफ देखने लगे, एकटक देखने लगे, एकटक देखने लगे। लक्ष्मण जी ने सोचा क्या बात है आज भैया, हैं बहुत टकर टकर इधर देख रहे हैं। लक्ष्मण बोले, भैया क्या बात, कुछ गड़बड़ है का? ए भगवान बोले, भैया नहीं गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं तुम्हें, सो सब कारण जान विधाता, और फरक ही सुभग अंग सुनु भ्राता। हमारे दाहिने अंग फड़क रहे हैं भैया, दाहिने अंग फड़क रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया बात का है, बात तो बताओ।
कहा बात कोई नहीं, बात सब ठीक है। राम जी ने सोचा कि कहूं लक्ष्मण की मन में यूं ना आ जाए कि बताओ राजा जनक की बिटिया और ऐसे गलियन में आवारा घूम रही है? तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले भैया सुनो बताई, ये जो देख रहे हो सीता जी आ रही हैं, ये अकेले ना आई हैं। आहा, ये कौन है और यहाँ कैसे आई? सुनो भैया, तात जनक तनयाया हसोई, 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 धनुषया धनुषया के जही आर न होई, धनुषया के जही आर न होई, धनुषया के जही आर न होई। ये राजा जनक की पुत्री है, इसका नाम है सीता। इसी के लिए महाराज जनक जी सीता जी के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। और ये अकेले नहीं आई है, अकेले नहीं आई। पूजन गौरी, पूजन गौरी सखी लैया, 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 करत प्रकाश करते प्रकाश फिरहि फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। पूजन गौरी सखी लैयाई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये अपनी सखियों के साथ में गिरजा जी की पूजा करने के लिए आई हैं और टहलत 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 इधर आई गई। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बात भैया, क्या बात, आज बहुत तारीफ कर रहे हो। राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी के मन में ये भावना न आ जाए कि कहीं भैया का मन विचलित तो नहीं है, भैया का मन गड़बड़ाए तो नहीं रहा है। राम जी बोले भैया लक्ष्मण, मुझे गलत मत समझना, मुझे गलत मत समझ लेना भैया। रघुवंशी लोग कभी गलत मार्ग पर पैर नहीं रखते, रघुवंशी कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते भैया। मंगल लाही न जिन के लक्ष्मण, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काहू, रघुवंशी कभी कुमार पर पैर नहीं रखते भैया। मंगल नाही न जिन के नाही, मंगल नाही न जिन के नाही, ते नर भर थोर जगन
इस प्रकार से राम और लक्ष्मण की आपस में बातें हो रही हैं। करत बत कही अनुज सन मनसिय रूप लुभान मुख सरोज मकरंध छवि करहि मधुपय पानी।